के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जितने भी ग्लोरी टीवी को देख रहे हैं, मेरी तरफ़ से फ़िलिप्स हीरा सिद्धू की तरफ़ से आप सबको सलाम। और मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्यारे बेटे प्रिंस अलीशा साहब का, जो कि ग्लोरी टीवी को रन कर रहे हैं, कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारे अदारे को ये शरफ़ बख्शा कि वो यहाँ पर आकर हमारा इंटरव्यू कर सकें और हमारे अदारे के बारे में उसको डिस्क्लोज़ कर सकें और दूसरों को भी प्रमोट कर सकें कि ये अदारा कितनी खिदमत कर रहा है। हम उनके नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे अदारे में तशरीफ़ लाए। जी सर, थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत वेलकम के लिए। थैंक यू सो मच। अजीज़ो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत खादम भी हैं खुदा उनके फ़िलिप्स हीरा साहब। बात करते हैं। खुदा के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम है ग्लोरी टेलीविज़न देखने वाले सारे नाज़रीन को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपका होस्ट प्रिंस अलीशा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं मौजूद हूँ CTTC में, जो कि क्रिश्चियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। इस टाइम मैं मैनेजर ऑफ फ़िलिप्स हीरा साहब के पास मौजूद हूँ। तो जानते हैं इनसे कि यहाँ पर कोर्सेज़ जो है वो शॉर्ट कोर्सेज़ कौन कौन से करवाए जा रहे हैं। तो जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बहुत ही प्यारे बेटे प्रिंस अलीशा साहब का, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए आज वक्त निकाला। और वो आज इस वक्त क्रिश्चियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट CTTC कैंपस चर्च रोड सिविल लाइन गुजरांवाला में मौजूद हैं। और मैं फ़िलिप्स हीरा सिद्धू, मैनेजर क्रिश्चियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर उनका मैंने वेलकम किया और उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर आए। और वो जैसे कि पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनको प्रोमिनेंट कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और हम उनके दिल से नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि वो एक अजीम खिदमत कर रहे हैं और हमारे जो क्रिश्चियन अदारे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोग हमारे इन अदारों को जानें। और हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि CTTC 120 साल से पूरी कौम की खिदमत कर रहा है, और उसी में ये हमारा क्रिश्चियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट उसी का एक हिस्सा है। और जहाँ पे लॉन्ग कोर्स होते हैं 2 साल के, 3 साल के, वहाँ पे हम आजकल, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन है, लोगों के हालात जो बड़े कमज़ोर हैं, तो हमने ये सिलसिला शुरू किया कि शॉर्ट कोर्सेज़ भी करवाए जाएं, ताकि लोग 2 माह में, 4 माह में ये कोर्स करके अपने जो ख़ानदान हैं उनके लिए अर्निंग हैंड बने और उनके लिए कमाई कर सकें और अपने आप को भी वो बेहतर अपना मुस्तकबिल बना सकें। और हमारे कोर्सेज़ का ये एडवांटेज है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ उसको भी जारी रखें, और उसके बाद जो टाइम आपको मिले उसमें आप हमारी क्लास अटेंड करें, जो कि 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा पर मुश्तमिल होती है, और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और हमारे कोर्सेज़ भी मुकम्मल करें। जैसा कि हमने रिसेंटली मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया, जो कि 3 माह का है, जिसमें अनपढ़ बच्चे भी आ सकते हैं या कम पढ़े लिखे बच्चे भी आ सकते हैं, या जो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। और आपको पता है आजकल मोबाइल का दौर है, हर बंदे के पास 2-2, 3-3 मोबाइल हैं। तो हमें बड़ी अच्छी उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कोर्स यहाँ से करके गए हैं, कि वो अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद जो उनके पास टाइम बचता है वो घर बैठे या किसी छोटी दुकान पे बैठकर वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक बात और मुझे बताइएगा कि अभी आपको पता है कि हमारे क्रिश्चियन नौजवान हैं जो एजुकेशन से काफ़ी महरूम है, तो कम से कम एजुकेशन में हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं कि वो हमारे नौजवान जो है वो बुरे कामों से हट के कोर्स कर लें और उससे अर्न कर के अपने फैमिली का हिस्सा बन सके। जी बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तो मोबाइल रिपेयरिंग का मैंने बताया कि ये जो कम पढ़े लिखे हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन में जो बच्चे हैं, जो कि बहुत कम आते हैं, तकरीबन 95% हमारे जो दूसरे हमारी मुस्लिम बरादरी है वही यहाँ पर आती है, हमारे बच्चे बहुत कम आते हैं।
हालांकि हम मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में जाके, सेमिनार्स में जाके लोगों को गाइड करते हैं कि हमारे पास आएँ और ताकि हम उनको डिस्काउंट भी दे सकें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो बहुत कम इस तरफ आ रहे हैं, और वो अगर वो आते हैं तो बजाय कि वो गलियों में, मोहल्लों में आवारा फिरे, हमारे पास आएँ, 2 माह में, 4 माह में वो कोर्स मुकम्मल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा, इसमें एक तो मोबाइल रिपेयरिंग का है जी, और दूसरा इसमें हमारा जो कोर्स है कुकिंग का, ज़बरदस्त। वो उसमें आके आजकल जैसा कि आपको पता है रेस्टोरेंट्स होटलिंग का दौर है, तो अगर वो करते हैं तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये जो है कुकिंग का काम है सर, कोर्स करवा रही है, कितने मंथ का है कोर्स? कुकिंग का हमारा जो 3 माह का कोर्स है, इसमें बेटियां भी आ सकती हैं, बेटे भी आ सकते हैं, और वो 3 माह में सीख कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इवन के बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका पूरी दुनिया में स्कोप होता है। ओके, अच्छा सर मुझे बताइएगा कि इसके कुछ चार्जेस वगैरह? इसमें हमने तकरीबन इसकी जो फ़ीस अदारे की है वो तो 16,000 है। इसके अलावा जो मटीरियल लगता है वो तकरीबन हमने उसकी जो है 6,000 रुपये फ़ीस रखी है, तो ये टोटल 22,000 फ़ीस बनती है। लेकिन हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, हम इसमें से उनको भी डिस्काउंट करते हैं जो कि डिज़र्विंग हमें नज़र आते हैं। ओके। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि टोटल कोर्स कितने हैं जो अभी फ़िलहाल है? टोटल जब मुझे इसका चार्ज मिला था तो उस वक्त सिर्फ एक कोर्स होता था। ज़बरदस्त। तो खुदावंद के फजल से और हमारे जो गाइड हैं, हमारे जो हेड हैं, हमारे जो अजीम लीडर हैं सर जोसेफ साहब, उनकी वसातत से, उनकी दिलचस्पी से अभी हम तकरीबन 20 से 25 कोर्स यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेके हमें जो भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने फ़ौरी हमें मुहैया किया, और उस वजह से हम काफ़ी आगे गए, और हमें तकरीबन जो एक कोर्स था अभी हम 20 से 25 कोर्स रन कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि हमने जेलम जो शालूम सेंटर है जेलम में, उधर भी हमने रिसेंटली उधर भी शुरू कर रहे हैं, और ये तकरीबन सारे कोर्सेज उधर भी हम शुरू कर रहे हैं, और जल्दी ही हमने पूरा वहाँ पे लैब बना दी है बहुत अच्छी, और उस तरह की लैब पूरे जेलम में नहीं है जिस तरह की लैब हमने बनाई है वहाँ पे। और हमारी कोशिश है कि जल्द और जल्द वहाँ पे भी इसी तरह कोर्सेज शुरू हो सकें, और हमारी पाकिस्तानी कौम, मसीही और मुस्लिम सारे मिलकर उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि आपने बोला कि जब आप आए थे पहले एक था जी कोर्स, अभी 20-25 आप बता रहे हैं, तो ये कितना डिफरेंस आया इसमें? इसमें आप देखें कि 20 और 25 काफ़ी डिफरेंस है। इसमें काफ़ी मेहनत भी हमने की है और काफ़ी हमने ख़र्च भी किया है, क्योंकि पहले हमारे पास कोई लेडीज़ के इतने प्रोग्राम्स नहीं थे। फिर हमने इन्वेस्टमेंट इन्हीं पैसों से, इन्हीं एक कोर्स जो बढ़ाते गए हैं, फिर उसी इनकम से हमने वहाँ पर लेडीज़ के लिए हमने लेडीज़ जिम बनाया, फिर हमने वहाँ पे सिलाई सेंटर बनाया, फिर हमने पार्लर बनाया, और ये सिर्फ उन हमारी क्रिश्चियन बच्चियों के लिए जो कि मुख्तलिफ़ घरों में काम करती हैं लोगों के जाके, ताकि वो आएँ और सिलाई सेंटर सीखें, सिलाई सेंटर में जाके कोर्स करें और पार्लर सीखें, और अपना घर बैठकर अच्छा इज़्ज़त वाला रोज़गार कमा सकें। अच्छा, प्रेज़ गॉड। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि आजकल हमारी जो है मसीही लड़कियाँ हैं, काफ़ी रुझान है उनका काम, एक पार्लर वाला और एक कुकिंग वाला। जी। तो अच्छा मुझे बताइए कि कुकिंग वाला आपने बता दिया है, जी। अभी जो है पार्लर वाला, इससे क्या चार्जेस आप ले रहे हैं? पार्लर में हमने तकरीबन 3 किस्म के कोर्स शुरू कर रखे हैं, जिसमें 1 माह का कोर्स है जो कि सिर्फ अपने लिए होता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ ग्रूमिंग, और एक हमारा कोर्स होता है प्रोफेशनल कोर्स जो कि 3 माह का होता है, और उसकी फ़ीस हमने रखी है 30,000। वैसे तो बाहर जो दूसरे पार्लर वाले हैं वो काफ़ी फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हमने अपनी कम्युनिटी को देख के बड़े थोड़े चार्जेस रखे हैं। और जो हमारा 1 माह का कोर्स है उसकी सिर्फ 10,000 है, और अब मेरा ख्याल है बढ़ गई 15,000 हो गई है। तो एक हमने कोर्स रखा है प्रोफेशनल से भी, उसको हम कहते हैं ओवरऑल कोर्स, वो 4 माह का है, उसकी हमने 40,000 रखी है। लेकिन इसमें जो हमारी क्रिश्चियन बच्चियाँ आती हैं उनके लिए हॉस्टल का भी इंतज़ाम है, बल्कि ये सारे शॉर्ट कोर्सेज़ में जितने भी हम करवा रहे हैं, जो दूर दराज से लड़कियाँ आती हैं हमारी क्रिश्चियन जो हैं, उनके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम है, लड़कों के लिए भी हॉस्टल का इंतज़ाम है, और उसकी फ़ीस जो है ओवरऑल की वो तकरीबन 40,000 है। और हमारी जो सिलाई सेंटर है उसकी हम 4 माह की जो है 8,500 ले रहे हैं,
लेकिन उसमें भी हम जो डिज़र्विंग हमारी बेटियां हैं उनकी बहुत बाज़ दफ़ा कम कर देते हैं, हाफ़ कर देते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे क्रिश्चियन भी दे सकते हैं वो दें, ताकि जो दूसरी लड़कियां हैं उनको फ़ायदा मिले। बिल्कुल, ताकि ये नहीं कि अगर वो दे सकती हैं तो फिर भी डिस्काउंट वाले चक्कर में जाएं। हम चाहते हैं कि जो दे सकता है, जो साहब हैसियत है, वो हमें दे, ताकि हम वही पैसा जो है ना दूसरों पे भी खर्च कर सकें। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताइएगा कि सभी तो आपको पता है कि कुछ दे सकते हैं और कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं जो कि कुछ भी दे नहीं सकती, तो उनके लिए कोई प्लान है? उनके लिए हम तकरीबन, जैसा कि ये कोर्स है, इसकी 2000 पर मंथ फीस है सिलाई वाला, इसकी हम 500 कर देते हैं उसकी पर मंथ जो है, तो वो हाफ से भी कम हो जाता है। लेकिन कुछ फ्री वाले भी हैं जिसका हम बिल्कुल बैकग्राउंड देखते हैं कि ये बिल्कुल नहीं दे सकता, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको फ्री कर दिया जाए। क्योंकि हमने जो टीचर हैं हमारे, उनको हमने सैलरी पे नहीं रखा। हमारे जो टीचर है सारे शेयरिंग पे हैं, क्योंकि जितने भी हमने अर्निंग करनी है उसी में से उनको मिलना है। तो फिर थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम आता है कि उन जो टीचर हैं हमारी वो भी क्रिश्चियंस हैं, बेटियां हैं, तो ताकि उनको भी कुछ मिल सके। तो फिर इस तरह हम बाहमी जो है मिल मिला के जितना भी हम कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको किया जाए। अच्छा सर, मुझे एक और व्यूज़ को बात बताइएगा आप कि हमारे फैमिलीज़ जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनको अच्छा सा मैसेज दें कि अपने बच्चों को भेजें यहाँ पर और इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। जी, जैसा कि मैंने बताया कि हम तो मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में जाते हैं, वहाँ पे जैसे सेमिनार्स होते हैं या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं क्रिश्चियंस के, वहाँ पे हम जाके अपनी एडवर्टाइज़ करते हैं। और मेरी गाड़ी में हर वक्त जो ब्रोशर पड़े होते हैं, और जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, किसी फंक्शन में गए हैं, बिल्कुल, किसी चर्च में गए हैं, किसी सेमिनार्स में गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं वहाँ पे अपने जो ब्रोशर है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। और खुदावंद का शुक्र है कि आप जैसे लोग हमें मौका देते हैं कि हम अपनी इसको एडवर्टाइज़ कर सकें, ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस के लिए जो कि सिर्फ 5% आते हैं, ताकि उनकी तादाद बढ़ सके और हमारी कौम जो कि बिल्कुल डाउन फॉलिंग में जा रही है वो अपग्रेड हो सके और उनको हम और ज़्यादा ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सर, आपको पता है कि हमारे नौजवान यूथ जो है वो काफ़ी नशे में जो है ना वो ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त ऑफ़र्स हैं जो सिटीज़ ने रखी हैं, तो आप उनको बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा एक बुरी लानत है और ये पूरे ख़ानदान को तबाह कर देता है और इसमें कुछ भी नहीं है। और जो इसमें मुब्तला हो गए हैं वो परेशान हैं और वो बेबस हैं और वो पछताते भी हैं कि हम क्यों इस दलदल में आए। तो पहले तो मेरा उनको मैसेज है कि इसको छोड़ें, क्योंकि अगर आदमी हिम्मत करे तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई छोड़ता है, हमारे पास आता है, तो हम उसको पूरा अकोमोडेट करेंगे और यहाँ तक कि अगर फ्री भी हो सका तो उसको करेंगे। और लेकिन मेरा मैसेज उनको ये है कि पहले इस लानत से निकलें और जो दूसरे हैं वो भी इस लानत के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बर्बादी है, अपने घर वालों की और पूरी कम्युनिटी की बर्बादी है, और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की बर्बादी है, और सबका सुकून एक नशे वाले से सबका सुकून बर्बाद हो जाता है। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो अपने आप को संवारते हैं, अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, तो हम ज़रूर हमारे पास आएँ, हम उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर अदारा नहीं करेगा तो हम ज़ाती तौर पे भी उनके लिए कुछ करेंगे। प्रेज़ गॉड। बड़ी खूबसूरत मैसेज दिया सर ने। तो एक बात मैं सबसे आपसे यही कहना चाहूँगा, इंकरेज करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें, क्योंकि सर ने अभी बताया कि 5% जो है वो हमारे भाई और बहनें आती हैं क्रिश्चियन जो हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर आएँ, इतने ज़बरदस्त इन्होंने ऑफ़र्स रखे हैं, तो आप आएँ, आगे बढ़ें। और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने नहायत ही कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे अदारे को आप प्रमोट कर रहे हैं, और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपकी खिदमत को भी सैल्यूट पेश करते हैं, आपके चैनल को भी सैल्यूट पेश करते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी की खिदमत कर रहा है। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज़ हो रहे हैं इसमें वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसमें कंप्यूटराइज्ड शॉर्ट हैंड है, सिविल सर्वेयर है, क्वांटिटी सर्वेयर है। अभी हमने रिसेंटली जो एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन का कोर्स शुरू किया है, ज़बरदस्त। ऑटोकैड कोर्स है,
और इसमें ऑनलाइन अर्निंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, जिसमें कि मैंने बताया कि इसमें अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों आ सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी का कोर्स है जिसकी जॉब आपको एयरपोर्ट पे भी मिल सकती है और अपना ज़ाती कारोबार भी खोल सकते हैं। और ये भी एक इंटरनेशनल कोर्स है, कहीं पे भी जाके आप बुकिंग कर सकते हैं और अपना अगर आप कारोबार कोई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आप इससे पैसे कमा सकते हैं। घर बैठे आप लैपटॉप पे बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल क्वांटिटी सर्वेयर है, कोरियन ज़बान है, कोरियन लैंग्वेज है, कुकिंग एंड शेफ़ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सीसीटीवी कैमरा जिसकी आजकल बड़ी डिमांड है। को पता है कि हर बिल्डिंग हर घर के लिए सीसीटीवी कैमरे का बड़ा रुझान है और ज़रूरत भी है। इसके अलावा हमने हाल ही में मैनेजमेंट के कोर्सेज़ कुछ शुरू किए हैं जिनमें रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है, टूरिज़म मैनेजमेंट है और शॉपिंग मॉल जैसा कि आपको पता है हमारे शहर में बन रहे हैं, बिल्कुल उसके बारे में जो है ना वो मैनेजमेंट कोर्स है। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो कि इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर, आप अगर इंडस्ट्री में जॉब हासिल करना चाहते हैं या किसी भी जगह पे अकाउंटिंग का जॉब हासिल करना चाहते हैं तो ये हमने 3 माह का कोर्स शुरू किया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो कि कंप्यूटर पे होता है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर जो कि हमारी लेडीज़ के लिए है, सिर्फ सिलाई और कटाई का, ये भी हमारी लेडीज़ के लिए है। लेडीज़ जिम हमने बनाया था कि हमारी लेडीज़ जिनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जिम ज्वाइन करें, उनके लिए भी हमने जिम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे लड़कियों के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। ये 3 माह का, 6 माह का, साल का कोर्स है। इसमें वो जिसमें भी आना चाहें आ सकती हैं। इसके अलावा CCNA है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, सेफ्टी ऑफिसर है और हमारा सबसे जो मशहूर और ज़रूरत वाला कोर्स है वो ऑफ़िस मैनेजमेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और ये इंटरनेशनल कोर्स है। ये भी आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको जारी रख सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बात अभी मुझे एक और बताना चाह रहा था कि अभी जो कोर्सेज बताए हैं आपने, ये अभी क्लासेस चल रही हैं? हाँ जी, मोस्टली लॉकडाउन के बाद थोड़ा हमें मुश्किलात पेश आई, लेकिन जैसा कि बड़े बड़े अदारे बंद हो गए थे, लेकिन हमने कोशिश की कि थोड़ा इसको रन करते रहें। तो इसमें कुछ कोर्सेज़ हमारे मुतासर हुए हैं, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि हमारा ठीक चलता रहा है, बच्चे आते रहे हैं और वो SOPs पर अमल करते हुए अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा है और खुदा उनका शुक्र है कि उन्होंने अपने कोर्सेज़ मुकम्मल किए हैं। ज़बरदस्त। तो अजीज़ों, हमारे मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।